प्यारे बच्चों, आज हम HSSC CET का पेपर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ध्यान से कॉपी और पेन उठाकर बैठिएगा, प्रश्न इसी से आएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 60 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। If the cost price of 60 apple is equal to the selling price of 45 apple, what is the profit or loss percent? Of का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है गुना। 60 सेबों का जितना भी कॉस्ट प्राइस है बेटा वो किसके बराबर है? 45 सेबों के सेलिंग प्राइस के। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है गुना। 60 सेबों का जितना कॉस्ट प्राइस है बेटा वो बराबर है 45 सेबों के विक्रय मूल्य के। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है नीचे आके डिवाइड में आ जाती है। इसे मैं नीचे लेकर आया तो ये एसपी नीचे आ गया। 45/60, 15 तिये 45, 15 चौके 60। 3 रुपए की चीज बेटा आपने 4 रुपए में बेची है। 3 रुपए की चीज बेटा आपने 4 रुपए में बेची है तो 1 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो यहां से लाभ प्रतिशत अगर मैं निकालूं तो आपने खुद कहा कि 1 रुपए का लाभ होगा किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 33.33%। 33.33% जो है मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार दोबारा से देखिएगा बेटा, 60 सेबों का क्रय मूल्य है। 60 सेबों का जितना क्रय मूल्य है बेटा वो बराबर है 45 सेबों के विक्रय मूल्य के। और जो चीज गुना में होती है इस तरफ आएगी नीचे डिवाइड में, तो 45/60 हो गया है। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची, सिंप्लीफाई करने के बाद 15 तिये 45, 15 चौके 60। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची तो 1 रुपए का हो गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। 1 रुपए का लाभ हुआ किस पे? 3 पे। गुना में 100 क्यों किया? प्रतिशत में बदलने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? एक सॉफ्ट टॉय को 8% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 36 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। तो सॉफ्ट टॉय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले आप 8% पर बेच रहे थे और अब आप 12% पर बेच रहे हो। मतलब पहले 8% का लाभ हो रहा था और अब 12% का लाभ हो रहा है। कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है? 4%। और इस 4% की वैल्यू बेटा 36 रुपए के बराबर है। तो 100% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? 36/4 गुना में 100। 4 नीम 36 बेटा 900 रुपए आंसर आ गया। ये क्या आ गया? क्रय मूल्य, खिलौने का क्रय मूल्य, टॉय जिसको आप बोल रहे हो, सॉफ्ट टॉय। क्या कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट टॉय को 8% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 36 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 12% हो जाता। इसका मतलब लाभ कितना बढ़ गया? 4% बढ़ गया। 4% की वैल्यू 36 के बराबर है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? 900 रुपए के। तो बी आंसर हो गया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? ध्यान से देखना। साधारण ब्याज योजना में एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 8880 रुपए और 4 वर्षों में 7920 रुपए हो जाती है। मूलधन और ब्याज की दर बतानी है। इसका मतलब बेटा 4 साल में ये कितनी हो गई है? 4 साल में हो गई है 7920 और 6 साल में कितनी हो गई है? 8880।
मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर रहता है। साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर रहता है, तो बेटा 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा आपको? 2 वर्ष का जो ब्याज कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 8880 में से 7920 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 960। तो बेटा 2 साल का आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 960 रुपए। 2 साल का ब्याज 960। तो ये जो आपको दे रखा है, ये मिश्र धन दे रखा है बेटा। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है बेटा मूलधन जमा ब्याज। इसका मतलब इसके अंदर 4 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो 2 वर्ष का ब्याज 960 रुपया, तो बेटा 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा 960। देखो गुना में 2 दुगना हो गया ना। देखो 960 गुना में 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1920 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज 960 है, तो 4 वर्ष का कितना हो गया? 1920 रुपए। तो अगर मैं इसमें से 1920 रुपए घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल 6000। तो ये ऑप्शन कट गया, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर या तो ए होगा या सी होगा। तो प्रिंसिपल मेरे पास आ गया 6000। अब मुझे क्या निकालना है? आर निकालना है। तो क्या लगा देंगे? आरटीआई। ध्यान से देखेंगे, क्या लगा देंगे बेटा? आरटीआई लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, आरटीआई लगा देंगे। तो आर निकालना है। आर टी कितना है? 4। 4 साल का ब्याज कितना है बेटा? 4 साल का ब्याज आपने 1900 कितना निकाला है? 1920 रुपए निकाला है ना, बटे प्रिंसिपल 6000। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 6 तिये 18, 6 दूनी 12, 4 आर की वैल्यू 32। तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8%। देखो किस में दे रखा है? ए में दे रखा है। आर 8% और पी 6000। ध्यान से देखिएगा एक बार दोबारा से, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। 6 साल में कितने हो गए? 8880। ये मिश्र धन दे रखा आपको। इसका मतलब बेटा इसके अंदर 6 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है और 4 साल में 7920, इसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें 6 साल का। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 2 वर्ष का ब्याज आ गया बेटा आपके पास कितना आ गया? 960 रुपए। तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल लो। तो 960 गुना में 2 कितना आ गया? 1920 रुपए। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन, तो मिश्र धन माइनस ब्याज कितना आ गया? 6000 रुपए। ये तो आ गया मूलधन। अब मुझे दर निकालनी है, तो आरटीआई लगा दो। आर टी आई बाय पी, ये मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है। तो आरटीआई लगाएंगे तो आर टी, आप 1 साल का भी ब्याज रख सकते हैं, 2 साल का भी, 4 साल का भी, 6 साल का भी। तो अब हमने 4 साल का निकाला है तो 4 ही रख देता हूं। 1920 बटे में पी प्रिंसिपल, आई इंटरेस्ट, कितना हो गया बेटा? प्रिंसिपल 6000। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो ये 6 तिये 18, 6 दूनी 12। तो 4 आर की वैल्यू 32। तो बेटा आर कितना हो जाएगा? 8%। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में 800 रुपए, साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपए की राशि 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? भाई 800 रुपए की चीज 920 रुपए की हो गई, इतनी बात सभी जानते हैं। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। कितने साल में? 3 वर्ष में। अगर मैं ब्याज की दर को बेटा बढ़ाऊंगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा 920 से।
कितना ज्यादा मिलेगा? 1 साल का 3%, क्योंकि आपने साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ाई है। अगर आप 3% बढ़ाओगे 1 साल में, तो 3 साल में 9% बढ़ेगी। इसका मतलब 9% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और ब्याज किस पे कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल पे। तो 800 का 9% कितना होता है? 72 रुपए। इसका मतलब 72 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 992। ये नया मिश्रधन हो गया। क्लियर है? 992। देखो उसने क्या कहा कि साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि कितने की हो जाती है? 920 रुपए की हो जाती है। कितने साल में? 3 वर्ष में। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? मतलब नया मिश्रधन क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर रहता है। अगर 1 साल का 3% बढ़ रहा है तो 3 साल का कितना बढ़ेगा? 9%। तो सीधा सीधा 9% किसका? मूलधन का। तो 72 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते। ये अतिरिक्त ब्याज है, अतिरिक्त ब्याज। पहले दर क्या थी मुझे वो निकालने की जरूरत नहीं है। 920 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे कितने ज्यादा और मिल रहे हैं। अगर ब्याज की दर घटाओगे तो माइनस कर देते, अगर ब्याज की दर बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर दिया। 920 तो तब थे जब रेट कुछ भी था। अगर पहले रेट 8% था तो अब 3% और ऐड किया है, ठीक है। तो 8% में 3% और जोड़ोगे ना, तो मैं क्यों आर निकालूं? मुझे यह पता है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर रहता है। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है। उसने यात्रा शुरू की है बेटा, ध्यान से देखेंगे। यात्रा शुरू कर दी सुबह 11 बजे। उसने अपनी यात्रा का 3/8 भाग तय किया। अब मुझे यह नहीं पता कि दूरी कितनी थी, तो 11 बजे उसने अपनी यात्रा का मतलब x का 3/8 भाग तय किया, ठीक है जी। और उसी दिन शाम 4:30 पर उसने अपनी यात्रा का 5/6 भाग तय किया। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 8 और 6 का एलसीएम लघुत्तम निकाल लेता हूं। मैंने ले लिया 24, तो 24 किलोमीटर मैंने यात्रा मान ली है। तो 24 गुना में 3/8 और यहां से 24 गुना में 5/6। बेटा 11 बजे तक उसने 9 किलोमीटर कवर किया और 4:30 बजे तक 20 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा? 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4.5, मतलब 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 11/2। इसका मतलब यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक इसने 11 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने में? 11/2 घंटे में। तो ये 9 किलोमीटर ये इस पॉइंट से चला होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक इसने 9 किलोमीटर तय किया ना। तो 9 किलोमीटर उसने कितने घंटे में तय की होगी? 11/2 बटे में 11 गुना में 9, 11 से 11 कट गया तो ये आ गया 4.5 घंटे में। इसका मतलब उसने 4.5 घंटे में बेटा 9 किलोमीटर की यात्रा तय की है। अब उसने पूछा क्या है, तो उसने अपनी यात्रा किस समय पर शुरू की? 11 बजे तक उसने 9 किलोमीटर तय किया। 9 किलोमीटर को तय करने में उसे 4.5 घंटे लगे। तो बैक आ जाओ 11 से 4.5, 4.5 बैक आ जाओगे तो कितना हो जाएगा? 6.5। बिल्कुल 6.5 में 4.5 जोड़ोगे तो 11 ही, 6.5 में 4.5 ऐड करोगे तो 11 ही तो आएगा। तो 6:30 बजे उसने अपनी यात्रा को शुरू किया है। क्लियर है? दोबारा से देख लो एक बार, कोई बात नहीं। देखो बेटा उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। यहां पर उसने अपनी यात्रा को शुरू किया और 11 बजे उसने अपनी यात्रा का 3/8 भाग तय किया और
उसी दिन 4:30 बजे उसने अपनी यात्रा का 5/6 भाग तय किया। तो यहां पर मैंने यात्रा x मान ली, x किलोमीटर, 3/8 भाग और x का 5/6 भाग। अब इंटीजर वैल्यू लाने के लिए मैंने क्या किया, 8 और 6 का लघुत्तम लिया, 24। तो 24 एलसीएम आ गया, तो 24 गुना में 3/8 और 24 गुना में 5/6, 6 चौक 24, तो ये आ गया 20 किलोमीटर। 8 तिये 24, 3 तिये 9 किलोमीटर। बेटा यहां से लेके यहां तक इसको कितना टाइम लगा, 11 बजे से 4:30 बजे तक गया, तो 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब 11/2। तो यहां से यहां तक कितने किलोमीटर तय किया इसने, 9 से 20 हो गया, तो 11 किलोमीटर 5.5 घंटे में। 5.5 को क्या लिख सकते हो, 11/2 घंटे। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इसने 9 किलोमीटर तय किया कि नहीं किया। तो 9 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा, 11/2, ये वाला 11 नीचे आ गया, गुणा में 9, 11 से 11 गया, 9/2 को क्या बोलते हैं, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे, इसका मतलब 9 किलोमीटर की दूरी बेटा उसने 4.5 घंटे में तय की है। तो 11 से बैक आ जाओ 4.5, तो इसका मतलब उसने अपनी यात्रा कितने बजे शुरू की थी, 6:30 बजे। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, ठीक है। चलो आगे। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसने आंशिक रूप से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चला और आंशिक रूप से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर यात्रा की। तो पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। पैदल तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। अगर वो साइकिल से x किलोमीटर चला, साइकिल से x किलोमीटर चला, तो पैदल कितना चला होगा, 80 माइनस x। 80 माइनस x किलोमीटर वो पैदल चला होगा कि नहीं चला होगा, बिल्कुल चला होगा। तो बेटा हमें पता है कि दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। तो ध्यान से देखिएगा, साइकिल से वो कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर की गति से, तो दूरी बटे चाल, समय, दूरी बटे चाल कितना आ गया, समय, और टोटल समय कितना लगा है, 7 घंटे। देखो लघुत्तम कितना आएगा 16 और 8 का, 16 ले लूं, बिल्कुल। तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू में 80 माइनस x बराबर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, x प्लस 160 माइनस 2x बराबर 16 सते 112। तो ध्यान से देखेंगे, अगर x में से 2x गया तो माइनस के x बराबर 112 माइनस 160, तो माइनस के x बराबर माइनस के 48। तो x कितना आ गया, 48। x क्या माना था, साइकिल से, इसका मतलब साइकिल से वो चला है 48 किलोमीटर। तो पैदल कितना चला होगा, 80 माइनस 48, 32 किलोमीटर। उसने पूछा क्या है कि पैदल कितना चला, पैदल चला 32 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा, 101% आएगा। दोबारा से समझ लो एक बारी। उसने कुल दूरी तय की है 80 किलोमीटर, कुछ पैदल चला है, कुछ साइकिल से। तो साइकिल से गया है वो कितना, साइकिल से x किलोमीटर गया, तो पैदल गया होगा 80 माइनस x किलोमीटर। हमें पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो साइकिल से चला x किलोमीटर, साइकिल की स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल x 80 माइनस x किलोमीटर, स्पीड कितनी है 8,
टोटल टाइम कितना लगा 7 घंटे। एलसीएम कितना लिया 16, तो x प्लस 8 दूनी 16, 2 गुना में 80 माइनस एक्स बराबर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 160 माइनस 2x बराबर 112, तो माइनस के x प्लस 160 बराबर 112, तो x को उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 160 माइनस 112 कितना आ गया 48 किलोमीटर। इसका मतलब साइकिल से अगर वो 48 किलोमीटर चला है तो पैदल कितना चला होगा 32, और उसने पैदल ही पूछा है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक स्थान ए से, ये ए स्थान है, अशोक चला यहां से और बी की ओर 8 बजे निकला, और राहुल जो है बी से स्थान ए की ओर सुबह 10 बजे निकला। इसका मतलब ये 8 बजे निकल रहा है और ये 10 बजे निकल रहा है। ये नीचे अशोक है और ये कौन है, राहुल। पॉइंट बी, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है। अशोक स्थान ए से स्थान बी की ओर सुबह 8 बजे निकला और राहुल स्थान बी से स्थान ए की ओर सुबह 10 बजे निकला। स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी कितनी है, 637 किलोमीटर। यदि अशोक और राहुल क्रमशः 39 किलोमीटर प्रति घंटा और 47 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहे हैं तो वे किस समय पर मिलेंगे। तो बेटा अगर ये 8 बजे चला है ना और वो 10 बजे चला है, मिलेंगे तो तब ना जब वो चलेगा। तो 8 से लेकर 10 बजे तक इसने 2 घंटे कितना ट्रेवल किया होगा, 39 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटे में 39 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना होगा, 78 किलोमीटर। एक बार दोबारा से देख लो, जब तक ये चलेगा नहीं तब तक मिलाओगे कैसे। तो 8 से लेकर 10 बजे तक अशोक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 39 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 39 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 78 किलोमीटर, तो 78 किलोमीटर तय कर लिया होगा। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 559 किलोमीटर। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड करके। सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, दोनों की स्पीड को ऐड करके। 47 और 39 कितना होता है, 86 किलोमीटर। तो बेटा रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कितनी हो गई, 47 प्लस 39 86 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे समय बताना है, समय बताना है बेटा। समय क्या होगा, दूरी बटे में चाल, वो भी सापेक्ष चाल। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, कितना आएगा, जल्दी से कैंसिल आउट करके मुझे बताएंगे कितना आएगा। जल्दी से बताएंगे। देखिएगा ये 6.5 पे कंप्लीट कट रहा है। 86 गुना में 6, 6 36, 6 48 और 3 51, 516। बाकी कितना बच गया, 559 में से 516 गया, कितना बच गया भाई, 43.5। बिल्कुल सही है, 86 पंजे 430। तो 6.5 घंटे में ये मिलेंगे। 6.5 घंटे किसके बाद, 10 बजे के बाद। तो 10 बजे के बाद 10 और 6 16, 16 को क्या बोलते हो, 4:30 PM। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट आ जाओ।
एक इंजीनियर 60 मजदूरों को लगाकर एक इमारत 60 दिनों में पूरी करना चाहता है। 45 दिनों के बाद काम की समीक्षा करने पर वह पाता है कि केवल 1/3 काम ही पूरा हुआ है। तो इसके तो होश उड़ गए। 60 दिन में काम पूरा करना है और 45 दिन में सिर्फ 1/3 काम हुआ है और दिन बचे हुए हैं 15। तो इमारत को 60 दिनों में पूरा कराने के लिए उसे कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे? तो ये वाला फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है मैंने, M1 D1 H1 बटे में W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 बटे में W2। तो 45 दिनों के बाद उसे पता चला कि काम का 1/3 भाग ही पूरा हुआ है। तो 60 मजदूरों ने 45 दिन में कितना काम किया? 1/3। M1 D1 H1 दे ही नहीं रखा, W1। अब काम रह कितना गया? 2/3। 1/3 हो गया तो 2/3 रह गया। दिन कितने रह गए? 15। क्यों? 45 और 15 60। 60 दिन में काम को खत्म कराना है तो भाई मजदूर एक्स्ट्रा बुलाने पड़ेंगे। 60 तो पहले थे, एक्स और बुला दिए। 3 से 3 कट गया। आर पार गुना कर दो। 60 गुना 45 गुना में 2 बराबर 60 प्लस एक्स। ये चीज गुना में थी, नीचे आके किस पे आ गई? भाग में। 15 तिया 45 तो 60 तिया 180। 180 को 2 से करेंगे 360। तो 360 माइनस 60 बराबर एक्स। तो 300 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। 300 मजदूर, अतिरिक्त मजदूर कितने? 300। दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। चले आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9। तीन व्यक्ति ए, बी और सी एक कारखाने में काम करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में, ए और बी किसी काम को 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में और ए और सी 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताना है तीनों मिलके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तीनों मिलके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखो, तीनों मिलके उसने क्या कहा? ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में, सी और ए या ए और सी 36 दिनों में। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 72। तो 18 चौक 72, 24 तिये 72, 36 दूनी 72। तो कितना आ गया? 4 और 3 7 और 2 9। एक दिन का कार्य है, 1 डे वर्क। ए और बी ने मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बनाई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ने बराबर बनाई हैं, लेकिन ये पता है कि दोनों ने मिलकर 4 बनाई हैं। बी और सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों बराबर बना रहे हैं, या बी 1 बना रहा है सी 2 बना रहा है, या बी 2 बना रहा है सी 1। नहीं, बस ये पता कि टोटल 3। तो भाई जो ये 9 कुर्सियां बनी हैं, इसमें ध्यान से देखो, ए कितनी बार आया? 2 बार। बी कितनी बार आया? 2 बार। सी कितनी बार आया? 2 बार। इसका मतलब 2 कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी, जो चीज गुना में होती है उधर जाएगी तो भाग में। तो ए प्लस बी प्लस सी ने कितनी कुर्सियां बनाई? 9/2, मतलब 4.5 एक दिन में। ये जो 9 बनी थी, इसमें ए का 2 बार का था, बी का भी 2 बार का था और सी का भी 2 बार का था। मुझे तो 1 बार का चाहिए, तो 9/2। तीनों से मिलके काम खत्म कराना है, तो कुल कार्य बटे में 1 दिन का कार्य है। तो ये क्या हो जाएगा? 72 गुना में 2/9, 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 दिन। कुल कार्य बटे में 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य कितना है? 9/2। चलो आगे।
दो पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, मतलब 2m प्लस 3w का 10 दिन का कार्य बराबर है 3 पुरुष और 2 महिलाएं के 8 दिन के। कह रहे कि जो काम 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 3 आदमी और 2 औरतें मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। या तो यहीं सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 10 दूनी 20m प्लस 10 तिये 30w बराबर 8 तिये 24m प्लस 8 दूनी 16w। तो 24 में से 20 गया 4m बराबर होगा 30 में से 16 गया 14w। तो 2m बराबर किसके आ गया 7w के। 2 आदमी 7 औरतों के बराबर है। 2 आदमी 7 औरतों के बराबर है। तो मुझे निकालना क्या है, 2 आदमी और 1 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगी। 2 आदमी और 1 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने कहा था कि यूनिट मस्ट बी सेम, या तो सभी को आदमी बना दो या सभी को औरत बना दो। तो 2 आदमी बराबर 7 औरतें होती है, तो इसको मैं औरत बना दिया, तो 7w प्लस 1w कितना हो गया 8w। अब ये कह रहा है कि 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में करेंगी, जबकि 2 आदमी और 3 महिलाएं उसे 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको भी बदल दो, फिर इसको बदलोगे तो 2 आदमियों की जगह क्या रख सकते हो 7w। तो 7 और 3 कितना हो गया 10w। MDH लगा दो, 10 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, और पूछा कितना है 8 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो 100/8 25/2 आंसर कितना आ जाएगा 12.5 दिन। भाई इसने क्या कहा कि 2 आदमी और 3 औरतों का 10 दिन में किया गया कार्य बराबर है 3 आदमी और 2 औरतों के 8 दिन के। फिर मैंने क्या किया, आदमी एक तरफ ले आया, औरतें एक तरफ ले गया, तो 4 आदमी बराबर आ गए 14 औरतों के, तो 2 आदमी बराबर हो गए 7 औरतों के। तो अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 आदमी और 1 औरत मिलके कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आदमी को औरत में कन्वर्ट कर दिया, आप औरत को आदमी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यूनिट मस्ट बी सेम। तो 7w प्लस 1w कितना हो गया 8w। तो इसने कहा है कि 8 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो पहले मैं या तो इसको बदल लूं या इसको बदल लूं। इसको बदलना आसान है, क्यों, क्योंकि मुझे 2 आदमी की वैल्यू सीधी पता है 7w है। यहाँ 3 आदमी की निकालेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा। तो कितना हो गया 7 दूनी 7 और 3 10, 10 गुना में 10, ये m1 हो गया, ये d1 हो गया, ये m2 जो निकालना है और जो दे रखा है मतलब कन्वर्ट किया है, और d2 निकालना है। h1 तो दे ही नहीं रखा है। चलो आगे 11 नंबर क्वेश्चन। तीन दोस्तों ए, बी और सी ने 10,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। इसका मतलब ईच इन्वेस्टिंग है, प्रत्येक ने, हिंदी में नहीं लिखा है, 10,000 रुपए आएगा, मतलब प्रत्येक ने 10,000 रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू किया। पहले लिख देते हैं भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसने भी 10,000 लगाए, इसने भी 10,000 लगाए, इसने भी 10,000 लगाए। 5 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। तो 5 महीने तक तो इसके 10,000 रहे थे कि नहीं रहे थे। 3,000 निकाल लिए तो कितने रह गए 7,000। 7 महीने तक रहे होंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। और बी ने 2,000 रुपए निकाल लिए 5 महीने के बाद, तो 8,000 रहे इसके 7 महीने तक। सी ने 3,000 रुपए निवेश कर दिए 5 महीने के बाद ही। पहले 10,000 थे, 3 और आगे तो 13,000 उसके 7 महीने तक रहे। 13 सते 91,000। भाई जो व्यक्ति जितना पैसा जितने समय के लिए लगाता है, प्रॉफिट में उसे उतना ही हिस्सा मिलेगा।
भाई इसके 10,000 5 महीने तक रहे तो कितना पैसा, 50,000 हो गया पर मंथ के हिसाब से देख रहे हो तो ये टोटल कितना हो गया 99,000। ये कितना हो गया 106,000, 1,41,000, 3 जीरो उड़ा दो। अगर मैं होता तो पहले ही उड़ा देता 3 जीरो, लेकिन आपको समझाना है। इसका मतलब प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा, 99/106/141 लाभ का अनुपात। इसको 99 यूनिट मिलेगा, इसको 106, इसको 141, इसको ऐड करेंगे तो 99 + 1 100, 240, 346, टोटल कितना होगा 346 यूनिट। और 346 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 34,600 के। मुझे किसकी निकालनी है, सी का, तो 141 यूनिट की निकाल दो। 34,600 बटे 346 गुना में 141, 14,100 सी को मिलेंगे। जो व्यक्ति जितना पैसा जितने समय के लिए लगाता है उसे प्रॉफिट में उतना हिस्सा मिलता है। ध्यान से देखो, तीनों ने 10-10 हज़ार लगाए शुरू में, 5 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए तो कितने रह गए 7,000। 5 महीने के बाद, साल में 12 महीने होते हैं तो 7 महीने तक उसके पैसे 7-7 हज़ार रहे हैं। और बी ने 2,000 निकाल लिए तो 8,000 रह गए 7 महीने के लिए। सी ने 3,000 और लगा दिए तो 10 और 3 13 हो गए ना, 13,000। चलो आगे। नौ अवलोकनों का औसत 87 है। औसत क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर होता है आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 9 अवलोकनों का औसत 87 है, तो 9 अवलोकनों का जोड़ कितना होगा, 9 गुना में 87। भाई एवरेज आपको दे रखी है 87 और डेटा है 9, तो सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 9 8 72 और 6 78। 5 अवलोकनों का औसत 79 है, तो 5 का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब उसने कहा अगले 3 का अवलोकन 92 है, तो 3 का सम कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8, इन टोटल का सम कितना हो गया 671। और 9 का सम कितना है 783। तो 9 के सम में से 8 का सम घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बचा हुआ नंबर आ जाएगा 112। 9वां अवलोकन आ गया 112। क्या कह रहे हैं, 9 अवलोकनों का औसत 87 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 783। कैसे लिखेंगे देखो, 87 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 9, तो 9 उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया 9 का कितना आ गया 783। 9 डेटा का टोटल कितना हो गया 783। 5 डेटा का टोटल कितना हो गया 395। 3 डेटा का टोटल कितना हो गया 276। तो 5 और 3 8, 8 डेटा का टोटल हो गया 671। 9 डेटा का टोटल कितना हो गया 783। तो घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 112। ये क्या आ जाएगा मेरा 9वां अवलोकन, मतलब 9th ऑब्जर्वेशन आ गई है। आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। कमेंट करते रहें और शेयर भी कर दे प्लीज। और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, रिक्वेस्ट है आपसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
देखिए क्या कह रहा है कि एक पिज्जा को 8 समान टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़े द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा? पिज्जा सर्कुलर शेप का होता है, ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। और कितने टुकड़े करने हैं? 8। तो 360 को 8 से भाग कर दो, कितना आ गया? 45 डिग्री। चलो आगे। चार के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा? What is the average of the first 6 multiple of 4? क्या कहना चाह रहा है? चार के गुणज, तो 4, 8, 12, 16, 18 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। सॉरी, एक सेकेंड रुकिएगा। 4, 8, 12, 16, 20 और 24 4 के मल्टीपल हैं। तो औसत क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनका जोड़ कीजिएगा। 4 और 8 12, 12 दूनी 24 और 16 40 और 20 60 और 20 84। 84 बटे में 6 14। 4 का मल्टीपल, तो 4 का पहाड़ा ही हो गया। कितने करने हैं? 1 2 3 4 5 6। आप इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना समय मिलता है, गलत फार्मूला ना लगा बैठो, इसलिए 6 टर्म दे रखी थी, वैसे भी जोड़ सकते हो भाई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे। नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? ध्यान से देख लो, एक एग्जांपल बता भी देता हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान से एक एग्जांपल ले लो। 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या होगा? 3 होगा। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताइएगा क्या होगा? n + 1 / 2। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 + 1 6, 6 बटे 2 3। क्लियर है? अब आप देखिएगा, और औसत मैंने आपको बताया था कि आप अगर सीरीज एपी की है तो बीच वाला मेरा आंसर होता है। अगर सीरीज एपी की है तो बीच वाला मेरा आंसर है। देखो बीच वाला। अब इसने क्या दिया था? 4 6 सॉरी, इसने क्या दिया था? 4 8 12 16 20 और 24। तो बीच वाला तो ये है भाई। तो 12 और 16 के बीच में क्या आएगा? 14 ही आएगा। नहीं पता चले तो 12 और 16 कितने होते हैं? 28। 28 का आधा कितना होता है? 14। ये मेरा आंसर है। जोड़ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? 1 2 3, ऐसे ही बनेगा ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 4 का मल्टीपल ही तो है। तो अगर 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लियर कह दिया कि इतना टाइम मिलता है कि इसको हम उलझाएं। उलझाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो भाई। 4 8 12 16 20 और 24 बीच की संख्या मेरा आंसर है। कब? जब सीरीज एपी में है। और एपी में कब होगी? जब अंतर समान हो। 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, 20 में 16 गया 4, 24 में से 20 गया 4। तो 12 और 16 के बीच का क्या होता है? 14। कैसे? 12 और 16 28, 28 का आधा 14। क्लियर है? चलो आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट। 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है। तो x का मान ज्ञात करें। औसत बराबर होता है आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या।
औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। औसत आपको दे रखा है कितना? 15, और आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7। इनका जोड़ कीजिएगा। 7 और 11 18, 18 और 15 33, 33 और 14 कितने होते हैं? 47, 47 में 21 जोड़ेंगे 68, 68 में 25 जोड़ेंगे 93, 93 प्लस x, ये इसका सम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 7 105 माइनस 93 बराबर x। तो कितना आ गया बेटा? 7 और 5 12, 12 बराबर x। ये लो आंसर आ गया। क्लियर है? चलो आगे। ए बी सी डी ई की औसत आयु 40.2 है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, पांचों का टोटल कितना होगा? 40.2 गुना में 5, तो 201 होगा। A और B की औसत आयु 34.5 है, तो दोनों का सम कितना होगा? 34.5 गुना में 2, 69। कैसे? 34 दूनी 68, 2 पंजे 10, 69। और C और D की औसत आयु 41.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 41.5 गुना में 2, 41 दूनी 82 और 1 83। तो A प्लस B प्लस C प्लस D अगर मैं करूं बेटा, तो कितना आ जाएगा? 152 वर्ष। और 5 का सम कितना है? 201। तो मुझे E की आयु निकालनी है। E की आयु 201 में से 152 घटा दो, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 49 बिल्कुल दे रखा है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का औसत दे रखा है 40.2, तो टोटल कितना होगा? 40.2 गुना में 5, 201। A प्लस B का औसत दे रखा है 34.5, तो टोटल कितना होगा? 34.5 को 2 से गुना करोगे 69, 34 दूनी 68, 2 पंजे 10, 68 और 1 69। C प्लस D का औसत दे रखा है 41.5, तो टोटल कितना होगा? 41.5 गुना 2, 41 दूनी 82, 2 पंजे 10, 1 आ गया ना, क्योंकि डेसिमल है। तो 4 का सम कितना हो गया? A प्लस B प्लस C प्लस D 152, और 5 का सम हो गया 201। तो 5 के सम में से 4 का सम घटा देंगे तो E बच जाएगा। चलो आगे। विलयन ए में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:1 है। अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है? 3:1। विलयन ए, ये ए है। विलयन बी में कितना दे रखा है? 2:3। बनाना क्या है? 7:3 बनाना है ना। तो इसमें टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4, इसमें कितना हो गया? 2 और 3 5, इसमें कितना हो गया? 7 और 3 10। बनाओगे तो वो सी बन जाएगा। उसने ये है टोटल कर दिया, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 3 5, 7 प्लस 3 10। इनका एलसीएम लेंगे, तो अगर एलसीएम ना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दो। 4 गुना में 5 गुना में 10, घबराने की जरूरत नहीं है अगर एलसीएम नहीं आता तो। 4 से 4 कट गया बेटा, कितना बच गया? 50। 50 थी है 150। देखो एक बार यहाँ मैं लिख रहा हूँ 150। पहले वाले विलियन में अल्कोहल कितना है? 150। दूसरे वाले में 5 से 5 कट गया तो 10 चौक 40, 40 दूनी 80। ये पहले वाले में है और ये दूसरे वाले में है। बनाना क्या है? 10 से 10 कट गया, क्या बच गया? 20, 20 सत्ते 140। तो कितना आ जाएगा? 140 में से 80 गया 60, और ये 10, 6:1 आ गया। नहीं कर सकता, जिसे सस्पेंड कहा जाता है।
आप अल्कोहल अल्कोहल अपने पद बीच पर में कार्य नहीं कर सकता, अल्कोहल का एवरेज जिसे से किया है, वाटर से जब भी तक कर वह सकते थे इसका आप। वाटर से भी संतोषजनक करके उत्तर दिखाऊं नहीं आपको, देता, देखो तब एक तक वह बार। अपने पद पर कार्य नहीं थोड़ा कर सा सकता। स्पेस ले लेते हैं हम। देखो बेटा थोड़ा सा स्पेस ले लिया मैंने। मेरे को कह रहा है कि ए के अंदर जो है ना बेटा, अल्कोहल को एल लिख दिया, वाटर को लिख दिया वाटर। ये 3 एक है, इसमें 3 हिस्से, ए नाम के बर्तन में 3 हिस्से अल्कोहल है, 1 हिस्सा पानी है, तो टोटल कितना हो गया 4। बी नाम के बर्तन में 2 हिस्से अल्कोहल है, 3 हिस्से पानी और अल्कोहल दे रहा है, सॉरी उल्टा कर दिया। देखो ऊपर अल्कोहल पानी, नीचे पानी और अल्कोहल। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं बेटा, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ देखो ये भी हमें ध्यान से रखना है बिल्कुल। तो देखिएगा पानी और अल्कोहल है, तो देखिएगा ए और बी क्या दे रखा था 3-1, अब ये भी 3-2 हो जाएगा, चेंज हो गया। देखो आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी अच्छी चीज है, देखो रिपीट किया तो ध्यान आ गया। पानी और अल्कोहल, और ऊपर था अल्कोहल और पानी, और नीचे भी अल्कोहल और पानी बनाना है, तो इसको चेंज कर दिया। बनाएंगे तो सी बर्तन हो जाएगा 7:3, ये 10 हो गया। एलसीएम कितना आ गया नहीं पता, तो 4 गुना 5 गुना 10 लिख दो। 4 से 4 कट गया तो 5 दाएं 50, 50 थी 150 एलिगेशन मेथड से। फर्स्ट में अल्कोहल 150 है, सेकंड में 5 से 5 कट गया, 4 दाएं 40, 40 थी 120। और बनाना क्या है, 10 से 10 कट गया, 5 चौके 20, 20 7 140, तो कितना आ गया 140 में से 120 गया 20, और ये 10। देखो आंसर ही चेंज हो गया भाई, 2:1। ध्यान नहीं दिया मैंने कि पानी और अल्कोहल दे रहा है, ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। आप इसको वाटर से भी कर सकते थे, वाटर से करेंगे तो ध्यान से देखो, 4 से 4 गया 50 से कम 50, पहले में वाटर 50, 5 से 5 गया 10 चौक 40, 40 दूनी 80, 10 से 10 गया 20, 20 दिया 60, तो भी आंसर यही आएगा 2:1। ये वाटर से किया। अल्कोहल अल्कोहल बीच में अल्कोहल, वाटर वाटर बीच में वाटर। मेरा नाम खुशी है, मैंने बीएससी नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम 4 इयर्स 18 का दिया था एंड आई सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन ऑल ओवर हरियाणा। मैं इसका बेटा एक दुकानदार अपने 100 किलो चावल का 1 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो संभव है, और शेष भाग 20% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है। कब? जब दोनों को मिला देता है, एलिगेशन मेथड। तो ये आ गया 6 और ये आ गया 4। मैंने बीएससी प्रतिशत तो सभी में कॉमन है, 6 और 4 10। 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? रैंक इन ऑल ओवर हरियाणा। मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स और आर्ट्स एकेडमी 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 100 है के। तो संभव है। तो मुझे किसकी निकालनी है? 10% वाले की। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 100/10 गुना में 6, 60 केजी चावल। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो निकाल सकते हो ना भाई, 10% की वैल्यू 100 केजी है तो 1% की 10 केजी, तो 6% की कितनी हो जाएगी? 60 केजी। ठीक है, चलो आगे। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो कुल कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो अब बर्तन में कितना दूध है? इसको याद ही रख लो, जो चीज दे रखी है ना अंत में वही बचेगी। निकालने के बाद उतना पानी डाल रहे तो टोटल तो उतना ही रहेगा। कितना? 60 का 60 लीटर। इस क्वेश्चन के हिसाब से अंतिम दूध की मात्रा कैसे निकलेगी? अंतिम दूध की मात्रा, दूध दे रखा है दूध बचेगा, अल्कोहल दे रखा है अल्कोहल बचेगा, स्पिरिट दे रखा है स्पिरिट बचेगा, बराबर आरंभिक मात्रा इनिशियल वैल्यू गुना में 1 माइनस निकाली गई मात्रा
बटे में कुल मात्रा की पावर n। n का मतलब है यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई। आरंभिक मात्रा कितनी दे रखी है 60 गुना में 1 माइनस निकाला कितना 12, कितने में से 60 में से। यह प्रक्रिया टोटल 2 बार हुई है, देखो फिर दोहराई गई, इसका मतलब सेकंड टाइम। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, लघुत्तम लिया बेटा आपने 5, 5 एकम 5, 5 में से गया 4, तो 60 गुना में 4/5 गुना में 4/5। अब इसको आप सोल्व मत करना, घबरा जाओगे कि काटोगे फिर डेसिमल आएगा। तो देखो 4 चौक 16, 16 छिक 96, 960/25 आ गया। मैं क्या करूं, ऊपर और नीचे 4 से गुना कर देता हूं, नीचे 100 बनेगा तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 4 0 0, 4 छिक 24, 4 निम 36 और 2 38, बटे में 100 करेंगे तो ये 38.40 लीटर क्या बचेगा, दूध। मैंने ऊपर और नीचे 4 से गुना क्यों किया, कैलकुलेशन से बचने के लिए। आप काट लेना, नहीं तो 5 से काटोगे 12 आएगा, फिर 5 से काटोगे 2.4 आएगा, 16 दूनी 32, 16 कम 16, इसको मतलब देखो काट लो 2.4, 4 चौक 16, 16 गुना में 2.4, तो 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 38.4 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। एल का मतलब लीटर। ये फार्मूला नोट कर लो, जो दे रखा है वही बचेगा। अंतिम दूध की मात्रा बराबर आरंभिक मात्रा गुना में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे में कुल मात्रा की पावर n। n का मतलब होता है बेटा यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 की पावर x प्लस 1 माइनस 8 की पावर x माइनस 1 बराबर 63। एक नियम होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि गुना करने पर पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम हो। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 8 की पावर x गुना में 8 की पावर 1। भाई इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको ये क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं गुना करने पर पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम हो। इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, तो वापिस इसको ये भी तो लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकते हो, 8 की पावर x गुना में 8 की पावर माइनस 1 बराबर 63। ध्यान से देखो बेटा, 8 की पावर x गुना में 8 की पावर 1 माइनस 8 की पावर x गुना में 1/8 की पावर 1, ऊपर माइनस पावर थी नीचे आके प्लस पावर होगी बराबर में 63। 8 की पावर x कॉमन ले लो, क्या बच गया 8 की पावर 1 माइनस 1/8 की पावर 1, 63। 8 एलसीएम आ गया, यहां कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे 8 की पावर x, तो ये क्या बन रहा है 8 माइनस 1/8 बराबर 63, क्योंकि 8 की पावर 1 तो 8 ही होता है। एलसीएम लिया 8, तो 8 8 64, 64 में से गया 63, 63/8 बराबर 63, 63 से 63 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर x 1/8 बराबर 1, 8 की पावर x बराबर 8 की पावर 1, तो 8 की पावर x बराबर 8 की पावर 1। गुना करने पर पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम हो, गुना करने पर पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम हो। और एक ये भी तो होता है जब आधार बराबर हो तो घाते बराबर लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, x बराबर 1 लिख सकते हो। जब आधार बराबर हो तो घाते बराबर होती हैं, तो x बराबर क्या आ गया 1। जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखो बेटा 21 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। अगर इधर वर्गमूल है ना तो उधर जाके वर्ग बन जाएगा, तो 15/14 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x बटे 196 बराबर 225 बटे में 196। लघुत्तम लिया 196, तो 196 माइनस x बराबर 225 बटे 196। 196 से 196 गया, यही आएगा। 196 से 196 गया बिल्कुल। तो 196 माइनस x बराबर 225, तो 196 माइनस 225 बराबर x, तो माइनस के 29 बराबर x, माइनस के 29 आ गया x।
ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप 1 मिनट लगा देना, नंबर नहीं कटना चाहिए। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं डायरेक्ट। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 169। अगर इधर वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, अगर इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, अगर इधर वर्गमूल है तो उधर वर्ग हो जाएगा। एलसीएम लिया मैंने, एक 144 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 169 माइनस 144 बराबर 25। अब आपको डायरेक्ट बताऊं, ध्यान से देखना, इसका वर्ग कितना होगा 225, इसका वर्ग कितना होगा 196। हमेशा डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ गया 29। यहां पर देखिएगा इसका वर्ग कितना होगा 169, इसका वर्ग कितना होगा 144, डिफरेंस कितना आ गया 25। अब यहां पर काम की बात है, अगर यहां प्लस का निशान है तो इसके आगे प्लस लगाएंगे, अगर यहां माइनस का निशान है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे, काम खत्म। एक बार दोबारा से देख लो, डायरेक्ट मैंने क्या बताया आपको, इसका वर्ग कितना हो गया 225, इसका वर्ग कितना हो गया 196, डिफरेंस कितना हो गया 29, 25 लिख दिया था आई थिंक मैंने, मुझे ध्यान आ रहा है 29 आएगा ना डिफरेंस, ये माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे, काम खत्म। कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना। चलो आगे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। Solve for x log x 3 plus log x 9 plus log x 27 plus log x 81 is equal to 10। बेस क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है, तो मैं इसी बेस की फॉर्म में अगर मैं बना दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log x 3 की पावर 2 log x 3 की पावर 3 प्लस log x 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 10। एक नियम होता है log a b की पावर c, देखो मैंने क्या बताया, b की पावर c किसके बराबर होगा, c आगे आ जाएगा c log a b, ऐसे होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log x3 प्लस 2 log x3 प्लस 3 log x3 प्लस 4 log x3 बराबर 10। ध्यान से देखो, log x3 log x3 log x3 log x3, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है ना, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 log x3 बराबर 10, यही होगा। अब आगे क्या करेंगे बताइएगा, जल्दी से बताओ, 10 से 10 काट दूं, अब क्या हो सकता है आंसर, ऑप्शन देख के बता सकते हैं? मेरा नाम, बिल्कुल बता सकते हैं, 3 आंसर होगा भाई, 3 ही दिख रहा है। प्रॉपर्टी क्यों याद रखनी हमें, नाम खुशी है। नोट करो जल्दी से। मैंने बीएससी मेरा नाम खुशी, इसको बस याद कर लेना कि log मेरा a नाम b की पावर c किसके बराबर होगा, c log a b, खुशी है। ये इसको याद रख लेना बस। चले आगे,
एक थैले में 6 सफेद और 4 काली गेंद है, तो टोटल गेंद कितनी हो गई? टोटल बॉल्स 10। थैले में से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। यादृच्छिक का मतलब रैंडमली। दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है? या तो दोनों की दोनों सफेद हो सकती हैं या दोनों की दोनों काली हो सकती हैं। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर HU अगर दोनों की दोनों सफेद हैं तो क्या होगा? 6C2। अगर दोनों की दोनों काली हैं तो क्या होगा? 4C2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल गुना में 2 गुना में 1। ये देखो 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गुना में 2 गुना में 1। 2 से 2 गया 2 दूनी 4, तो ये आ गया 6। ठीक है, और ये कितना आ गया? 4 से 4 गया 2 3 6, कितना आ गया? 15। अगर दोनों की दोनों सफेद हैं तो 15, और दोनों की दोनों काली है तो कितना आ गया? 6। तो टोटल कितना हो गया? 21। लेकिन निकली कितनी है? 10 में से 2। तो 10C2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 10 बटे में 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल 10 9 8 8 से 8 कट गया 2 गुना में 1 45 आ गया। तो 21 बटे 45 3 सत्ते 21 15 3 45 7 बटे 15। आप इसे कैसे कर सकते थे? डायरेक्ट ध्यान से देखिए, या तो दोनों की दोनों सफेद हो या दोनों की दोनों काली हो। टोटल 10 है ना, 10 में से 2 निकलेंगे, ये तो मानते हो। तो भाई 6C2 प्लस 4C2 अपॉन में 10C2। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 2 बॉल निकालेंगे तो 6 से पहले क्या होता है? 5 6 पंजे 30, 30 का आधा कितना होता है? 15 प्लस 4 से पहले कितना होता है? 3 4 3 12, 12 का आधा कितना होता है? 6 10 से पहले कितना होता है? 9 10 9 90, 90 का आधा कितना होता है? 45 21 बटे 45। काम खत्म। ध्यान से देख लो, 6 से पहले क्या होता है? 5 6 पंजे 30, 30 का आधा 15। 4 से पहले क्या होता है? 3 4 3 12, 12 का आधा 6। 10 से पहले क्या होता है? 9 10 9 90, 90 का आधा 45। तो 21 बटे 45 कितना होगा? 7 बटे 15। मेरा नाम खुशी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बीएससी ड्राइवर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ हों? स्वर वावल कितने होते हैं? 5 A-E-I-O-U। वावल कितने होते हैं? A-E-I-O-U। अब आपको दे रखा है ड्राइवर, ये वर्ड दे रखा है, इसमें वावल कितने हैं? I और E। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? मेरा तो नाम 1 खुशी है। 2 मैंने 3 बीएससी 4 एग्रीकल्चर 4 तो ये हो गए DRVR, और वावल एक साथ, इसको भी एक केस बना दिया। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो ये तो हो गया 5 फैक्टोरियल। बीएससी एग्रीकल्चर आर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो बटे में 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गया ठीक बात। वावल कितने हैं? 2। आई और ई, इसको कितने तरीके से जचा सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 है। 3 होते तो 3 फैक्टोरियल लिख देते। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 5 4 3 2 1 120। तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 120। दोबारा से देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा से, पहले ड्राइवर लिखो, ड्राइवर लिख दिया जी। इसने कहा सभी वावल एक साथ हो, वावल को एक साथ कर दो भाई, DRVR, ये लो IE, वावल को एक साथ कर दिया, ये एक केस बन गया। ये कितने हो गए? 4। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। एग्रीकल्चर भाई कोई भी पहले नंबर पर आ सकता है, कोई भी दूसरे पर आ सकता है, कोई तीसरे पर, कोई चौथे पर। तो 4 और 1 5, 5 फैक्टोरियल। अब जो रिपीट हो रहा होता है, आर कितनी बार है? 2 बार, तो ये 2 बार नीचे लिख दिया। इसका काम तो खत्म हो गया। अब वावल कितने हैं? 2। उसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 120। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। यू को एग्जाम 4 years कंप्यूटर शब्द के 4 अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? एग्जाम 4 तो ध्यान से देखो, कंप्यूटर लिख दिया भाई, years प्रोग्राम का दिया था। कितने शब्द हैं, कितने वर्ड हैं, वर्ड कह रहा हूँ, कितने अल्फाबेट हैं? 2 3 मैंने 4 BSc 5 6 7 एग्रीकल्चर 8 HU टोटल अल्फाबेट्स कितने हो गए? 8। HU को एग्जाम 4 कोई रिपीट हो रहा है? मतलब कोई 2 बार 3 बार 1 बार आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो सीधा 8P4 4 अक्षरों का प्रयोग करना है ना, तो 8 में से 4 रिक्वायर कितने हैं? 4। NPR का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r। तो बेटा कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, तो 6 पंजे 30 30 सत्ते 210 210 गुना में 8 1680। दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। चलो आगे। जहां अरेंजमेंट की बारी आएगी वहां परमुटेशन लगाएंगे, जहां सिलेक्शन की बारी आएगी वहां कॉम्बिनेशन लगाएंगे। एनसीआर का फार्मूला भी मैंने आपको करवाया हुआ है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। चलो आगे। यदि किसी भिन्न का अंश 15% कम कर दिया जाए और हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 2/9 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न अगर x बटा y है ना, तो 15% कम कर दिया तो ये कितनी रह गई? 85% रहेगी कि नहीं रह गई? और ये 10% कम कर दिया तो 90% रहेगी कि नहीं रहेगी? परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया तो कितना आ गया? 2/9। अगर आप इसको यहां पर काटना चाहो तो अच्छी बात है, काट ही लो। 17 5 85, 18 पंजे 90, आर पार गुना कर दो। 17 गुना में 9 133 x बराबर 36 y। तो x बटे y बराबर कितना हो गया? 36 बटे 133। कट रही है कहीं? देखना एक बारी, बताइएगा कहीं कट रहा है नहीं कट रहा है? ये 153 आएगा भाई, सॉरी 153। तो अगर मैं काटूं तो देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 एकम 3 12 बटे 51 अभी भी कट रहा है। 3 चौक 12 17 3 51 4 बटे 17 आंसर आ गया। 17 निमा 153 होता है ना, 133 नहीं होता है। देखो किसी भिन्न का अंश 15% कम कर दिया तो वो 85% रह गया ना, x का 85%। परसेंट दोनों में कॉमन था, हटा दिया। हर को 10% कम कर दिया तो y का 90% बराबर हो गया 2/9। आर पार गुना कर दिया कैंसिल आउट करने के बाद, तो ये क्या आ गया? 4/17। तो मूल भिन्न क्या थी? 4/17। 17 निम्मा 153 होता है भाई, 133 नहीं होता, गलती से लिख दिया है। पैंसठ और 117 का HCF किस फॉर्म में दर्शाया गया है? 65m माइनस 117। तो m का मान निकालना है, तो सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालो। इसको क्या लिख सकते हो आप? 13 गुना में 5। इसको क्या लिख सकते हो? 13 गुना में 9। तो HCF कितना हो गया? 13। और HCF किस फॉर्म में है? 65m माइनस 117 बराबर 13। तो 65m बराबर 13 प्लस 117 130। तो m बराबर कितना हो गया? 130 बटे 65 2। m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2 आ गई है। चलो आगे 28 नंबर आ जाओ। HCF निकालना है फ्रैक्शन का। निकालने का तरीका क्या होता है? HCF ऑफ फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय
LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो दे क्या रखा है 2/3, 8/9 और 64/81। 2, 8 और 64 का HCF क्या होगा? 2 ही कॉमन आ रहा है। 3, 9 और 81 का LCM निकालना है। 3, 9 और 81 का LCM क्या होगा? अगर LCM नहीं निकालना तो ऐसे निकाल लो। निकालने के कई तरीके हैं। तीन 7 21, तीन 3 9 9 23 27 81, तो 2/81 मेरा आंसर आ गया। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। HCF ऑफ फ्रैक्शन बराबर होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अगर LCM निकालना होता, LCM ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या होता? LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में HCF ऑफ डिनोमिनेटर। नोट करेंगे जल्दी से। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 और 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो देखेंगे 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालो। लघुत्तम कितना आएगा इसका? ध्यान से देखेंगे। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हो? 7 की पावर 1। कितने डिजिट्स यूज हो रही हैं? 2, 3, 5 और 7। बड़ी पावर देखो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ये एलसीएम आ गया। अब दूसरे तरीके से एलसीएम निकाल दिया। 4 × 12, 12 × 5 60। 60 को 7 से किया तो कितना आ गया? 420। एससी एग्रीकल्चर HAU का एग्जाम 4 इयर्स प्रोग्राम का दिया 420। अगर वो ये लाइन ना देता कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, तो आंसर हो जाता 420 + 3 423। लेकिन इसमें उसने क्या कहा है कि 4, 5, 6, 7 से भाग करने पे 3 बचता है, लेकिन 9 से भाग करने पर कोई शेष नहीं बचता है। हरियाणा। तो भाई 420 में 3 जोड़ेंगे 423, तो ये तो एंड आई आंसर कट सिक्योर्ड गए। सेकंड रैंक इन ऑल ओवर। अब 420 का 4 गुना करना, अब तो यही बच गया वैसे तो आंसर। फिर भी 4 गुना कर लो, 1680 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1683। 1683 को 9 से करो आप। नौ 63 कट गया ना, 0 शेष। 4 से भाग करके देखो, तीन शेष। उसने कहा कि 4, 5, 6 और 7 से भाग करने पर 3 शेष बच रहा है और 9 से भाग करने पर कोई शेष नहीं बच रहा, तो क्या आएगा? 1683। एंड आई नोट करो। सिक्योर्ड सेकंड रैंक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया। चाप की लंबाई निकालनी है, तो डायरेक्ट चाप की लंबाई मतलब एल निकालना है। तो एल किसके बराबर होता है? 2πr θ/360। डायरेक्ट कर दो भाई, 360 डिग्री। तो 2πr, आर कितना दे रखा है? 21। एंड आई सिक्योर्ड थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। सेकंड फिगर बनाने की क्या जरूरत है? ये 6, 7 × 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया तो कितना आ And गया? I 22 secured सेंटीमीटर। second- एल कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। एल बराबर 2πr θ/360 और एल बराबर आर थीटा भी second होता है, rank ये in भी all- याद रख लो। ऑल ओवर हरियाणा। रैंक इन ऑल ओवर ये इंपॉर्टेंट है, एंड आई सिक्योर्ड सेकंड रैंक इंपॉर्टेंट है ये। इन एक
एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 हरियाणा। सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा मैं की इसका गति बनाए रखने के लिए पहियों को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है 2πr। तो निकालो, क्रेडिट अपने 2 पेरेंट्स गुना में और 22 आज बटे मैडम को 7 देना गुना में चाहूंगी, r कितना है? क्योंकि आज है तो 35। संभव है। 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर चलता है तो 220 सेंटीमीटर दूरी तय होती है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर रखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 66,000 बटे में 60। तो कितना आ गया? 1100 मीटर पर मिनट। अब मीटर को सेकंड सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1100 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, सेंटीमीटर पर मिनट। ये आ गया। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्कर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? 110 के पीछे 3 जीरो बटे में 220, 500 चक्कर आ गए। दोबारा से देखो एक बार ध्यान से बेटा। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr। तो कितना हो जाएगा? 2 × 22/7 × r 35, 220 सेंटीमीटर। अब स्पीड कितनी दे रहा है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको 66 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 66,000 मीटर बटे में 60 मिनट। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1100 मीटर पर मिनट। इसको फिर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 1100 गुना में 100 पर मिनट। ये सेंटीमीटर आ गया ना। मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, चक्रों की संख्या। कितना हो गया? 11,100 बटे में 220 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया? 500 चक्कर। इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर अभी किया था हमने। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई L निकालना है। L बराबर 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। तो 2 गुना 22 बटे 7 × 14 × 30 बटे में 360। डिग्री से डिग्री कट गया। 7 दूनी 14, 2 छिक 12, 2 तिये 6। तो 22 बटे 3, 22 बटे 3 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया भाई, वैल्यू रखी है। L बराबर 2πr थीटा बटे 360। यदि x टेंजेंट 45 डिग्री गुना में साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री हो तो x बराबर है। तो ध्यान से देखेंगे, x टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। साइन 30 कितना होता है? 1 बटे साइन 30 1 बटे 2। कोस 30 √3/2। तो 2 से 2 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? √3। टेबल याद कर लो। साइन कॉस 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन 0 0 1/2
1 बटा वर्गमूल 2, √3/2 और 1। इसका उल्टा लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, इसको करेंगे तो देखो 1/2 अपॉन में √3/2, तो ये आ गया 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी, तो √3 आंसर आ गया। वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेंजेंट 1 डिग्री गुना टेंजेंट 2 डिग्री गुना टेंजेंट 3 डिग्री, कहां तक? टेंजेंट 89 डिग्री। बेटा टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। तो मैं टेंजेंट 1 डिग्री को कोट 89 डिग्री लिख सकता हूं, और टेंजेंट थीटा गुना में कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो एक टर्म आगे से ली और एक लास्ट से। 1, 2 का पेयर किसके साथ बनेगा? 88 के साथ। 3 का पेयर किसके साथ बनेगा? 87 के साथ। तो टेंजेंट थीटा गुना कोट थीटा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, बीच में आएगा टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 डिग्री भी क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 ही होगा भाई। The pair of equations 3x minus 5y is equal to 7 and minus के 6x plus 10y is equal to 7 have a unique solution, infinitely many solutions, no solutions, 2 solutions। इसके लिए मैंने रूल्स आपको बताए हुए हैं कि ध्यान से देखेंगे आप। a1 पहला a1 by a2 is not equal to b1 by b2। क्या होगा? एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to मैं c1 इसका by क्रेडिट c2। अपने अनंत पेरेंट्स हल। और आर्स एकेडमी को देना चाहूंगी, क्योंकि a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो इसमें क्या बन रहा है भाई? a1 by a2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? देखो यहां से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू क्या है? -6, b2 की वैल्यू क्या है? b2 की वैल्यू क्या है? 10, C2 की वैल्यू कितनी है? 7। तो a1 by a2 -1/2, b1 by b2 -1/2, c1 by c2 1। तो a1 by a2 तो बराबर है b1 by b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 by c2 के। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। चलो आगे, ये वही आ गया। If the lines given by 3x plus 2 ky is equal to 2, 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel है, तो वैल्यू ऑफ k निकालना है। वैल्यू ऑफ k निकालना है। सबसे पहले a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2k, c1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 5, c की जरूरत ही नहीं है मुझे। पैरेलल कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो मुझे तो यही चाहिए ना भाई, c की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2, तो r पर गुना कर दो। 15 बराबर 4k, तो k बराबर कितना हो गया? 15/4। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, नियम याद होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A06 एंड B0-2, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो कैसे निकलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका रूट, ये डिस्टेंस आ गया। तो कितना आ गया, -8 का स्क्वायर 64, 64 का रूट कितना होगा 8। क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका रूट, ये आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस d। नेक्स्ट देखो, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होती है r√3। r कितना दे रखा है 3, तो आंसर हो गया 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। याद ही कर लो, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। PA और ये PB, ये O हो गया। तो याद ही कर लो, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या है 3, ये 3, यदि 3, ड्राइंग को नहीं देखना है, ड्राइंग मेरी बड़ी खराब है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है किसके, r√3 के। ये फार्मूला है r√3, r कितना दे रखा है 3। यदि द्विघात समीकरण x की 2 जमा 3x प्लस k का एक शून्यक मतलब एक मूल 2 हो, तो k का मान ज्ञात करें। इसका मतलब ये x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर 2, तो 2 रख दो। मेरा नाम खुशी। 4 प्लस 6 प्लस k बराबर 0, k बराबर -10। चलो आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, मतलब औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, अभी मैंने आपको बताया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1/2। तो n + 1/2 बराबर दे रखा है 5n/9, r पर गुना कर दो, 9n + 1 बराबर 10n, तो बेटा n बराबर कितना हो जाएगा 1 है? ये क्या हो गया, 9n + 9 हो गया ना, सॉरी, तो n बराबर कितना हो गया 9, 9n + 9 हो गया ना, गुना करेंगे तो इसको पीछे ले जाएंगे, 10n - 9n बराबर 9, n बराबर 9, आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे, ये डायरेक्ट फार्मूला है। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज, डायरेक्ट याद कर लो, मोड बराबर होता है 3 × मीडियन -2 × मीन। याद कैसे करोगे, मीन में कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4, इसका आधा कितना होता है 2। मीडियन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका आधा कितना है 3। तो मोड बराबर होता है 3 गुना माध्यक, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक बराबर है 3 गुना माध्यक -2 गुना में माध्य, ठीक है। डायरेक्ट याद करो फार्मूला। द प्रोबेबिलिटी देन द नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। सेलेक्टेड रैंडमली, सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज, भाई नॉन लीप ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं, 53 संडे आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/7। और अगर लीप ईयर होता तो आंसर होता 2/7। कैसे, 365 को 7 से भाग करो, क्यों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 × 5 = 35,
7 दूनी 14, तो 52 संडे हो गए। ये अगला जो संडे आएगा, एक दिन बच गया ना, वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, तो 1/7 होगा ना वो। आपको संडे चाहिए, 52 तो सीधे मिल गए, एक यहां से होगा तो 1/7। अगर लीप ईयर होता तो आंसर होता 2/7। अगर लीप ईयर होता तो 2/7, साधारण वर्ष है तो 1/7। द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r की 3, इसको r1 दे दिया, रेशो दे रखा है 4/3 पाई r2 की 3, ये तो कैंसिल हो गया, ये दे रखा है आपको 27/8, तो यहां से r1/r2 क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, क्योंकि इधर क्यूब है, इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। तो जब आधार बराबर हो तो घाते बराबर लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो r1 की वैल्यू 3, r2 की वैल्यू 2। अब उसने क्या पूछा है, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात। वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। तो 4π से 4π तो कट ही जाएगा, तो r1 का स्क्वायर 9 और r2 का स्क्वायर 4, तो 9:4 आ गया। 4π से 4π तो कट जाएगा। स्पीड बढ़ाओ भाई। यदि एक शंकु और एक समान आयतन वाले बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r कितनी, पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और किसका पूछा है, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। ये दे रखा है आपको कितना, शंकु की त्रिज्या 3 और बेलन की 5, रख दो भाई, पाई से पाई का 1/3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में h1, क्योंकि हाइट का रेशो तो निकालना है, बटे में r कितना दे रखा है, 5 गुना में 5 गुना में h2, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3h1 बटे में 25h2, तो h1/h2 किसके होगा, 25/3 के। अब आप कहोगे कैसे, इसको इक्वल में ले लो ना भाई, इसको a रेशो b का मतलब क्या होता है, a/b, तो मैंने इक्वल ले लिया। उसने क्या कहा है, दोनों बराबर है ना, समान आयतन वाले बराबर है। देखो एक बार ध्यान से देखो भाई, दोबारा से, समान आयतन है, समान आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर है कितना, पाई r स्क्वायर h की, यही तो दे रखा है, ये h1 है ये h2 है, पाई से पाई काटो, 1/3 r कितना है, 3 गुना 3 गुना में h1 बराबर 5 गुना 5 गुना में h2, 3 से 3 गया, तो h1/h2 किसके बराबर होगा, 25/3, ये लो। क्लियर है, आयतन समान है ना, मैंने रेशो ले दिया था क्योंकि वो तो रेडियस का रेशो दे रखा है, आयतन समान है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। माध्यिका ज्ञात करें, मीडियन आ गया है भाई, ध्यान से देखना, मीन मत निकाल देना। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, लगा रखिए, फिर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 जो कि एक सम संख्या है। तो अगर n इवन है या ओड है, अगर इवन है तो मीडियन क्या होगा, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, और यहां पर अगर ओड है तो n + 1th टर्म, n + 1/2th टर्म आपकी क्या होगी, मीडियन। इसका मतलब अब यहां पर 6 है तो 6/2 थर्ड और फोर्थ टर्म माध्यक होगी। थर्ड क्या है, 1 2 3, फोर्थ क्या है 17,
तो 16 और 17 कितना हो गया 33, 33 का आधा 33/2। चलो आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि a + 3 a + 6 a + 9 का समांतर माध्य 10 हो तो a का मान ज्ञात करें। माध्य क्या होता है? आंकड़ों को जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 4a प्लस 9 और 6 15 और 3 18 आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 10। 4a बराबर 40 माइनस 18। 4a बराबर कितना हो गया? कहीं गड़बड़ कर गए क्या? 18 2 3 4 4a प्लस 18 ये कितना आ जाएगा भाई? 40 में से 18 गया 22, तो a बराबर 22/4 आ रहा है भाई। ये कहाँ गड़बड़ कर गया? मेरा नाम खुशी। हिंदी में एक टर्म कम लिख रखी है, a + 12 भी आएगी ना। 1 2 3 4 5 टर्म है, हिंदी में कम लिख रखी है। दोबारा से देखो 1 2 3 4 5 5a प्लस 3 और 6 9 9 18 और 12 30/5 बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस 30 कितना आ गया 20, तो a बराबर 4। हिंदी में कम लिख रखा है यहाँ पर, a + 12 और आएगा। ठीक है, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या 47 नंबर। के एक द्विघात समीकरण 2x की 2 जमा kx + 3 बराबर 0 के लिए k का मान ज्ञात करें यदि उनके मूल समान हो। मूल समान कब होंगे? जब d बराबर 0। और d कैसे निकलता है? b² - 4ac। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 3। तो रख दो भाई k² - 4ac बराबर 0। तो k² - 24 बराबर 0, k² बराबर 24, तो k बराबर √24। √24 का मतलब क्या है? दे ही नहीं रखा इसमें, ऑप्शन गलत है। तो कितना हो जाएगा? इसको आप क्या लिख सकते हो? 2√6 ये आएगा, ऑप्शन गलत है। 2√6 k का मान। ये आया है क्वेश्चन। 4.8% ऑफ 6000 प्लस 3.3% ऑफ 5000 माइनस 2.1% ऑफ 432 ये निकालना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x आएगा, मतलब मैंने माना x। इसको मैं कैसे करूँगा? यूनिट डिजिट मेथड, डिजिट सम मेथड जिसको बोलते हैं। 5 और 1 6, 8 और 1 9, जोड़ दिया 1, ये कितना आ गया 2। इसको जोड़ो 8 और 4 12, 12 का 3, ऑफ का मतलब गुना 6, 3 6 18, 18 को जोड़ा कितना आ गया 9, तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया 9। 3 और 3 6, ऑफ का मतलब गुना 6 पंजे 30, 30 का कितना आ गया 3, माइनस 2 और 1 3, गुना में x बराबर 432। 9 और 3 12, 12 माइनस 3x बराबर 4 और 3 7 और 2 9, तो 12 माइनस 9 बराबर 3x, तो 3/3 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 किसका आंसर आ रहा है? 1000 का। क्या किया है? डिजिट सम मेथड से जोड़ा है। सिंप्लीफिकेशन का ये तो कर भी सकते हो भाई, इसको भी डिजिट सम मेथड से करते हैं। देखो एक बारी, 6 और 5 11 और 5 16, 16 का 7, 7 और 3 10 और 5 15 का 6, 5 और 6 11 और 5 16 का 6, 6 और 8 14 और 5 19, 19 का 10, 10 का 1। अब इधर आ जाओ, 7 और 1 8, ऑफ का मतलब गुना, 2 और 5 7 प्लस x बराबर 8 और 1 9, 8 और 7 56, 56 का 11, 6 और 5 11, 11 का 2, तो 2 प्लस x बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया 7। 7 किसका आ रहा है? द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 इज। इकाई का अंक बताना है। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा?
6, 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4, 4 की पावर इवन है तो कितना होगा 6, 4 की पावर ओड है तो कितना होगा 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का कितना आ गया 0। इकाई का अंक बताना है। क्लियर है? तो आज हमने पेपर 1 का सॉल्यूशन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।